तो नमस्कार बच्चों, नमस्कार बोलो, नमस्कार नमस्कार। तो आज हम हरेला के जो धात का जो हरेला अभियान है जो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक चलने वाला है और जिसमें हम लोग बहुत सारे जगह जाकर के अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। उनमें बड़े लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, स्कूलों में भी जाते हैं, मोहल्लों में भी जाते हैं। तो आज हम आए हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों से मिलने, क्योंकि हम मानते हैं कि जो हरेला का जो अभियान है और वो चाहता है जो दुनिया को हरा भरा रखे, उसको बच्चों को भी बताना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बड़े लोगों को बताना। क्योंकि कल तुम बड़े हो गए तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी इस दुनिया को हरा भरा रखने। तो आज हमारे हाथ हम लोगों ने आपको कुछ प्ले कार्ड पकड़ा रखे, तो हम इसी से अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है। तो सब अपने अपने प्ले कार्ड पहले अपनी तरफ पलटो और पढ़ो और फिर फटाफट पलट देना। पढ़ लिया? जिसने पढ़ लिया फिर वापस इधर कर दो हमारी तरफ। अब सीधा कर दो, सब सीधा कर दो। जिसने पढ़ दिया सीधा कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सीधा करो, सीधा करो। अब देखो सीधा सीधा कर दो, सीधा कर दो। अब ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब देखो बेटा ऐसा है, अब बताओ हरेला का मतलब क्या होता है। पहले सबसे पहले बताओ हरियाली, ठीक है। और हरियाली तो इतनी सारी है तो फिर हमारे को कुछ उसमें कुछ करने की ज़रूरत क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा, हरेला इसलिए मनाया जाता है जहाँ दूर पहाड़ों में जब लोग ऊपर ऊपर पहाड़ों में रहते थे तो वहाँ पर लोग क्या करते थे कि अपने आसपास की जो फसल होती थी, क्योंकि पहले तो बेटा नौकरी नहीं होती थी, लोग खेती करते थे, तो जो भी हमारी फसलें थी उनको कैसे लगाना है और वो कैसे अच्छी फसल होगी ताकि उस साल हमको अच्छा सा अन्न मिले, उसके लिए हरेला के लिए बीज बोए जाते थे। और जो सबसे अच्छी फसल होती थी उसका एसेस करके उसको लगाया जाता था। लेकिन इसके साथ ही चूंकि बरसातों का मौसम है, इस वक्त सब लोग पौधे लगाते थे। पता है बरसातों में क्यों पौधे लगाते हैं लोग, बाकी टाइम पे क्यों नहीं लगाते? बताओ। क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी रोज मिलता है। क्योंकि हर चीज को, जैसे हमको रोज पानी खूब सारा पीना होता है, पौधों को भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है। आपको पता है कि हम सबकी बॉडी में कितना वाटर होता है, कितना पानी होता है? 2/3, हाँ 70% हम बोलोगे बॉडी में पानी होता है। इस तरह से जितने प्लांट्स होते हैं उनमें भी 60 to 70% पानी होता है। तो इसलिए चूंकि इतनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो बरसातों में जो पौधे लगते हैं तो जब तक 3-4 महीने तक बारिश रहती है तो उनको खूब पानी मिलता है, तो फिर बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस वक्त हरेला मनाया जाता है, इस वक्त पौधे लगाए जाते हैं ताकि वो पौधे बड़े हो, पेड़ बने। और पेड़ों की जरूरत क्यों है हमें बताओ? ऑक्सीजन के लिए, है ना। सिंपल सा गणित है। ऑक्सीजन की तो तुम्हें जरूरत है, लेकिन चिड़ियों को भी तो जरूरत है, उन्हें भी तो अपने घोंसले बनाने ना। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में केवल इंसानों ने रहना है, चिड़ियों ने भी रहना है, उनको भी घोंसले बनाने हैं। जानवरों ने भी रहना है, क्यों? उनको फल खाने। बंदर है, बहुत सारे जानवर हैं, तोते हैं, वो अपने अपने खाने के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए पेड़ों की जरूरत दुनिया में सबको है, हमें भी, इंसानों को, जानवरों को भी है और इस धरती को भी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी पता किससे बनती है? मिट्टी इससे भी बनती है, जो पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं उससे भी मिट्टी बनती है। और पेड़ ऐसा नहीं कि केवल यही है, आपकी जो बारिश है, जो हमारा जो बारिश होती है उसमें भी पेड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से पेड़ों की जरूरत बहुत सारी चीजों से होती है। और चूंकि अब दुनिया, हम सब जानते हैं कि दुनिया हर रोज इतने सारे लोग बढ़ रहे हैं दुनिया में, ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना। हर साल इतने सारे लोग जो ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा, अब इतने सारे लोग रहेंगे तो उनके लिए क्या होता है, जब बिल्डिंगें बनती है तो पेड़ काटे जाते हैं, कटते हैं ना पेड़। तो इसलिए जब इतने सारे लोग रहेंगे उनके लिए जब जगह बनाएंगे तो पेड़ कटते हैं। तो इसलिए हमको खूब सारे पेड़ हर साल लगाने होते हैं। और गवर्नमेंट तो लगाती है, लेकिन हम सबको भी लगाने हैं। हर किसी की जिम्मेदारी, जो जहाँ मिले उसको पेड़ लगाए, ठीक है। तो हमारा इसके 2 मोटिव, ये तो बेसिक साइंस है बेटा, और बाकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी, लेकिन जो बेसिक काम है वो है हमको हर साल इस सीजन में, हम यहाँ पर पहले भी आए, आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट है, आप जहाँ पर भी मौका मिले प्लांटेशन। और इस दुनिया में समझे कि इस दुनिया के लिए एक वो काम है जो हम अपना पेट भरने के लिए करते हैं, लेकिन एक वो काम है जो हम कहते हैं दुनिया बनी रहे, उसके लिए हमको पेड़ लगाने होते हैं। आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट आएंगे, वो जो उत्तराखंड राज्य बना था उसमें जिन लोगों ने उस स्टेट को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया, उनमें से जगमोहन सिंह नेगी हमारे बीच में आएंगे।
हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज मैं फिर नारों से समझाता हूँ बात को। तो हरेला का पहला संदेश क्या है? एक किसी ने इसमें नारा पढ़ा, सुनो हरेला का संदेश। किसी के पास नारा है वाला? नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है छोड़ गया हो। तो एक नारा है बेटा, जो हरेला का एक नारा है। हम सब चाहते हैं हमारी दुनिया हरी भरी रहे, चाहते हैं ना? हमको सबको हरा भरा अच्छा लगता है। तो हमारा नारा है कि सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। तो मैं बोलूंगा पहली लाइन, क्या लाइन बोलूंगा? सुनो हरेला का संदेश। तो आप भी मेरे साथ रिपीट करेंगे। फिर मैं बोलूंगा हरा भरा हो मेरा देश, आप फिर रिपीट करेंगे, ठीक है? तो एक एक तो फिर सीख जाओगे। तो जब हम चले जाएंगे ना, जब जहां जहां प्लांटेशन करोगे वहां फिर ये नारा लगाना। क्यों? क्योंकि हमको मोटिव समझ में आएगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है? सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। नहीं, मैं बोलूंगा फिर रिपीट करो, सुनो हरेला का संदेश, जोर से, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। अब पहली लाइन बोलूंगा, दूसरी तो बोलूंगा, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। अब देखो, ये समझ गए ना हम हरेला का मैसेज क्या? हरेला का मैसेज ये है कि धरती, हमारा देश जिसमें हम प्रदेश में रहते हैं वो सब हरा भरा रहे। फिर क्या है दूसरा नारा क्या है? अब हमको क्या करना है, कैसे हरियाली रहेगी? तो हम एक प्लेज लेते हैं कि जहां पर भी हमको जगह मिलेगी वहां पर हम पौधा लगाएंगे ताकि वो पेड़ बन जाए। तो हम एक नारा देते हैं कि चप्पा चप्पा, एक टास्क हमारे लिए, अपने लिए, कैसे हरा भरा होगा? चप्पा चप्पा हरा करेंगे। किसी को नारा है किसी के पास? वाह, तो पढ़ के बता, चलो आ जाओ, बोलो क्या है? चप्पा चप्पा हरा 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 करेंगे, करेंगे, हरियाली से धर धरा धरा भरेंगे। भरेंगे। वेरी गुड। तो हमारा नारा है, पहला नारा तो सुनो हरेला का संदेश। अब दूसरा नारा है जो हम हमारे लिए टास्क है, वो है चप्पा चप्पा हरा करेंगे। जहां जगह मिलेगी वहां पौधा लगा के पेड़ बनाना, और फिर कहेंगे हरियाली से धरा भरेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया हरियाली से भर जाए। तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, सिंपल रूल है। हर बार आप रिपीट करोगे 2 बार और उसका फिर एक मैं एक। तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। नारा नारा लगा रहे हो, याद भी रखना, इस काम को करना भी है। जब मैम ले जाएगी ना तो पौधे लगाने भी है और उसका ध्यान भी रखना है, ठीक है? तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। याद हो गया नारा वाला, ठीक है? और फिर अब ये तो हमने कह दिया कि हम हरियाली से धरा भर देंगे। तो अब आपको पता है कि ऐसे नहीं कि आपने हरियाली से तो पौधे लगा दिए लेकिन उनको देखा नहीं, वो चले गए। अगर पेड़ लगे ही नहीं हर साल तो दुनिया खराब हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पंछियों के लिए दिक्कत हो जाएगी, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो हम एक नारा लगाते हैं कि पेड़ लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। इस बिटिया का नारा है। आजा बेटा, इधर आ जा, सामने खड़ा जा, आजा। अब इसे पढ़ के बोल, शुम इधर आओ, शुम इधर बोल बेटा, बोलो। पेड़ लगाएंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। दोबारा बोलो। पेड़ लगाएंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। हाँ बच्चा, तो वो कह रहे पेड़ लगेंगे जब हर साल पेड़ लगेंगे ना, ऐसे नहीं एक साल लगा के अगले साल भूल गए, तब होगी दुनिया खुशहाल। तो मैं दोबारा बोलूंगा नारा, पेड़ लगेंगे जब हर साल, पेड़ लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। पेड़ लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। ठीक है? तो ये समझ में गए, हर साल लगेंगे। लेकिन लगाने के साथ इस साल का सबसे बड़ा नारा क्या था? अगर आप बच्चों को पता नहीं होगा, देहरादून में कितना टेम्परेचर हुआ इस बार? किसी को 43 डिग्री टेम्परेचर हुआ, हाईएस्ट हुआ। पिछले 60-70 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी देहरादून में पड़ी। क्यों? क्योंकि देहरादून में इतनी सारी पॉपुलेशन आ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, और फिर लोगों के आने के कारण जहां पर भी पेड़ उन्हें काट करके प्लॉट बन रहे हैं, उन पर लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जितनी बिल्डिंग बन रही है उतनी गर्मी बढ़ रही है। तो हमको पेड़ लगाने के साथ पेड़ बचाना भी है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको बचाएंगे तभी आएगा, ठीक है? तो जैसे पेड़ लगेंगे जब हर साल, तो है पेड़ बचेंगे जब हर हाल, मतलब हर हाल में पेड़ बचाने भी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बगल में कोई पेड़ कट रहा है उसकी कंप्लेंट करनी है,
कहना है कि काट नहीं सकता आप पेड़ किसी, क्योंकि एक पेड़ पूरे ऑक्सीजन को इतना सपोर्ट करता है, इसलिए हमको पेड़ बचाने भी। तो कहेंगे पेड़ बचेंगे जब हर हाल, पेड़ बचेंगे जब हर हाल, पेड़ बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। पेड़ बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। और ये सब इतने नारे आपके लिए, बाकी बहुत सारे, पर एक बेटा आपको नारी एक बता रहा हूँ। जो पेड़ है, हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन होता है, किसी को पता है? नहीं मालूम हो बच्चों को, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं। दुनिया में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं बेटा, बहुत सारे लोग जब गलत काम को के खिलाफ खड़े होते हैं तो मूवमेंट कहते हैं उनको। तो उत्तराखंड में एक मूवमेंट हुआ था, उसका एक नारा है बहुत फेमस था। जब उत्तराखंड में एक टाइम पर बड़े बड़े लोगों ने जंगल काटने की सोची अपने फायदे के लिए, तो वहां के गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने पेड़ नहीं कटने दिए और उस पर चिपक गए। उसको आंदोलन को बोलते हैं चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको आंदोलन में क्या था बेटा कि चिपको आंदोलन में पेड़ों से चिपक गए, तो तब लोगों ने बोला कि जंगल की जरूरत दुनिया में क्यों है। जैसे मैं कह रहा था ना, पेड़ से पंछी आते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे जंगल की जरूरत पता है क्यों है? जंगल तुम्हारे आसपास नहीं, जंगल बहुत दूर पहाड़ों में जो जंगल है, क्योंकि उन्हीं जंगलों से जो ऑक्सीजन निकलती है उसका आप आनंद लेते हो, ठीक है। तो जंगल का जो था, उसका एक नारा था चिपको आंदोलन का, वो हम सबको याद रखना चाहिए कि हमको जंगल क्या क्या चीजें देता है। तो जंगल हमको 3 चीजें जरूर देता है। एक देता है मिट्टी। मिट्टी इसलिए होती है कि बेटा जो तुम खाते हो ना, खाना जो भी प्रोड्यूस है, अन्न जो भी कुछ खाते हो वो इस मिट्टी से उगता है। दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं खाना बनाती, यहीं से उगता है। तो मिट्टी जरूरी चाहिए दुनिया को, अच्छी मिट्टी चाहिए, तब आपके लिए खाना बनेगा। फिर जंगलों से आता है पानी, क्योंकि जितने पेड़ होता है वो पानी को रोकते हैं, वो नदियों को बनाते हैं। नदियों को जो पानी निकलता है वो कहीं पेड़ों के, जंगलों के जड़ों से निकल के आता है, ठीक है। और तीसरा आती है हवा, जो ठंडी ठंडी हवा कभी तुम बोलते हो ना, पहाड़ों के पेड़ों से आती है। तो जो पेड़ों के बीच में से जितना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो ठंडी हवा आती है। तो 3 चीजें देते हैं, मिट्टी, पानी और हवा। ये हम सब तीनों को जरूरत है, दुनिया में इसको कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जंगल बनाते हैं। तो उसका नारा था चिपको आंदोलन का। उसके बाद हम प्लांटेशन के लिए चलेंगे। क्या है जंगल के उपकार? मतलब जंगल हमारे पे क्या उपकार कर रहा है, इसलिए हमें जंगल बचाने कि क्या है जंगल के उपकार। तो आप भी रिपीट करेंगे और फिर मैं बोलूंगा मिट्टी, पानी और बयार। बयार मतलब, बयार का मतलब मालूम होता है? बयार का मतलब हवा, ठीक है। तो चुपचाप सुनेंगे बच्चों लास्ट नारा। क्या है जंगल के उपकार? क्या है जंगल के उपकार? क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। अब इस नारे को थोड़ा सा उल्टा करेंगे, मिट्टी, पानी और बयार। तुम बोलोगे ये है जंगल के उपकार, समझ गए? जंगल क्या चीज दे रहा है? 3 चीजें दे रहा है। तो मिट्टी, पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। मिट्टी, पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। तो बस बच्चों, आज का सबक इतना ही है, छोटा सा, इसे याद रखना। बाकी बहुत बड़ी बड़ी बातें तुम हम जब बड़े हो जाओगे, अपने नेचर से जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। मैं चाहूंगा आप में से भी हैं वो आ जाते हैं, तो आप भी कुछ हम 2 शब्द बोलो। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। शुभम पॉज कर देते। नारे लगाते हुए चलेंगे ना। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। क्या है जंगल के उपकार? जोर से बोलो, क्या है जंगल के उपकार? ताकत लगाओ, क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार।
चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल। ऐसे नहीं लगेंगे, जोर से बोलो तब लगेंगे। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। अबे खुशहाल कैसे होगी इतने हल्के नारे से? जोर से लगो। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। सुनो हरेला, आगे जाओ, पीछे आ रहा है बैक। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। सुनो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। थके नारे लगाते रहते, रेस्ट मारो, कोई बात नहीं। शुभम पॉज।